बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे आज के पैगाम का मौजू रूहुल कुद्दुस। आज हम देखेंगे कि रूहुल कुद्दुस कौन है। इसके बारे में कहा जाता है कि रूहुल कुद्दुस जब्राइल फरिश्ता या कोई नबी है, लेकिन रूहुल कुद्दुस के बारे में हम मसीहियों की तालीम बड़ी वाज़ेह है। हमारा ईमान ये है कि रूहुल कुद्दुस पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम है। कलाम मुकद्दस में रूहुल कुद्दुस को रूह खुदा भी कहा गया है। रूह सब चीज़ों को बल्कि खुदा की गहरी बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन इंसान का हाल जानता है सिवाय इंसान की रूह के जो उसमें है। इसी तरह रूह खुदा के सिवा खुदा की हकीकत को कोई नहीं जानता, मगर हमने इस दुनिया की रूह को नहीं बल्कि उस रूह को पाया है जो खुदा से है, ताकि हम उन चीज़ों को जानें जो खुदा ने बख्शी हैं, और इंसान की हिकमत के सिखाए हुए नहीं बल्कि रूह के सिखाए हुए अल्फाज से रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। नफसानी इंसान रूह खुदा की बातों को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक हमाकत हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है। इंसान अपनी अकल, इल्म और हिकमत को ईमान की बातों का मयार और पैमाना समझता है। जब खुदावंद यीशु अल मसीह सलीब पर अपने मरने और उनसे जुदा होकर आसमान पर जाने की बातें करते थे, तो यकीनन शागिर्द ये सुनकर गमगीन हो जाते थे, मगर खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनको तसल्ली दी और उनसे वादा किया कि वो रूहुल कुद्दुस को भेजेंगे, जो गम में उनको तसल्ली देगा, जो कमजोरी में उनको मजबूत करेगा और रूहानी जिंदगी में उनका रहनुमा होगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के आसमान पर जाने के 10 रोज बाद ही शागिर्दों पर रूहुल कुद्दुस नाजिल हुआ और वो रूहुल कुद्दुस से भर गए। शागिर्दों को नया जोश और हौसला मिला, क्योंकि रूहुल कुद्दुस उनके साथ था। उस वक्त से आज तक रूहुल कुद्दुस खुदावंद यीशु अल मसीह के हकीकी शागिर्दों में सुकूनत पजीर है, और खुदावंद का वादा है कि ये अबद तक उनके साथ रहेगा। खुदावंद यीशु अल मसीह एक अजीम उस्ताद थे। लोग उनकी तालीम से हैरान होते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों को यकदम सब कुछ नहीं सिखा दिया, बल्कि रफ्ता रफ्ता उन पर इलाही भेदों को मुनकशिफ किया। उन्होंने अपने शागिर्दों से कलाम करते हुए फरमाया कि मैंने शुरू में ये बातें तुमसे इसलिए ना कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं उसके पास जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से वादा किया था कि वो उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने रूहुल कुद्दुस के भेजने का वादा किया, जो ज़मानों के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। खुदावंद यीशु अल मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से फरमाया कि जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह जमा थे, और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी।
वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। रूहुल कुद्दस ने रसूलों और शागिर्दों के ज़हनों को रोशन कर दिया और जो कुछ खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनसे कहा था वही उन्हें सिखाया और याद दिलाया। रूहुल कुद्दस से उनको नई ताकत मिल गई। रूहुल कुद्दस ने उनके दिलों से पस्त हौसलगी और खौफ को दूर कर दिया। वो रूहुल कुद्दस से दलेरी पाकर खुदावंद यीशु अल मसीह की गवाही देने लगे और उसी रोज तकरीबन 3000 लोग बपतिस्मा पाकर उनके साथ मिल गए। ये रूहुल कुद्दस कौन है? आज बहुत से लोग रूहुल कुद्दस की शनाख्त के बारे में उलझन का शिकार हैं। गैर मसीही रूहुल कुद्दस की शनाख्त के बारे में कुछ भी राय रख सकते हैं, मगर हम मसीही जानते हैं कि रूहुल कुद्दस कौन है, क्योंकि वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हम मसीहियों को रूहुल कुद्दस की शनाख्त के बारे में मालूम है कि रूहुल कुद्दस कौन है। बाइबल मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पर तरदीद करती है कि रूहुल कुद्दस कोई खुदा की मखलूक नहीं है, बल्कि हमारा ईमान ये है कि रूहुल कुद्दस रूह खुदा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया की तकवीन से पहले रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। रूहुल कुद्दस को जिंदगी का दम भी कहा गया है। रूहुल कुद्दस के करदार से इस अमर की तस्दीक होती है। रूहुल कुद्दस कलाम मुकद्दस का असल मुसन्निफ है। इसकी तहरीक से और रहनुमाई से अंबिया ने खुदा के कलाम को कलम बंद किया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस के अल्हाम से खुदा की तरफ से बोला करते थे। जिस तरह खुदा के कलाम को कलम बंद करने में रूहुल कुद्दस ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई की, इसी तरह रूहुल कुद्दस कलाम मुकद्दस पढ़ने वालों की रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए कहीं, लेकिन वो वकील यानी रूहुल हक जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। अहम बात यह है कि रूहुल कुद्दस नाफहमों की बंद आंखें खोलने की कुदरत रखता है। उसकी बदौलत ही हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचान कर उस पर ईमान लाने के काबिल ठहरते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कोई रूह खुदा की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। ये हवाला आप पढ़ सकते हैं पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 3 आयत में। इसलिए गैर मसीही खुदावंद यीशु मसीह को एक बड़ा नबी, अजीम उस्ताद, इब्ने मरियम और बाकी सब नामों और अलकाबों से पुकार सकते हैं, मगर वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यीशु खुदावंद है। जब दुनिया के लोगों को समझ में ये बातें नहीं आती तो इस पर हैरान ना हो, क्योंकि उनको रूहुल कुद्दस नहीं मिला। वो रूहुल कुद्दस के बगैर खुदा बाप यीशु को खुदावंद और खुदा का बेटा कैसे कह सकते हैं। हमारा ईमान ये है कि रूहुल कुद्दस हम में सकूनत पजीर है। कलाम मुकद्दस में पहला करंथियों उसके 6 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस की हैकल है। रूहुल कुद्दस का तजर्बा बातनी तजर्बा है। जिस तरह बदरू के कब्जा में इंसान को बातनी तजर्बा होता है, बदरू किस तरह उसको मरोड़ती, झंझोड़ती और सताती है, उसको किस किस रूप में दिखाई देती है, ये वही शख्स जानता है। वो अपने तजर्बे को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जो कुछ भी वो कहता है वो उसे ठोस हकीकत में बयान नहीं कर सकता। देखने और सुनने वाले उसकी बातों को समझ नहीं पाते। इसी तरह रूहुल कुद्दस का तजर्बा बातनी तजर्बा है। इस तजर्बे को वही शख्स जानता है जिसमें रूहुल कुद्दस सकूनत पजीर है। रूहुल कुद्दस के तजर्बे को ठोस हकीकत में पेश नहीं किया जा सकता। वही शख्स इसको जानता है जिस पर रूहुल कुद्दस का साया है। रूहुल कुद्दस ना सिर्फ हमें खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने में हमारी मदद करता है, बल्कि इससे हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं कि हम गुनाह की फितरत को पहचान सकें। हम अपने दिल में गुनाहों को पहचान कर तौबा करें। रूहुल कुद्दस के बगैर इंसान गुनाह की पुरानी फितरत में गिरा रहता है और उसका दिल बदी की तरफ माइल रहता है, और ऐसे शख्स को शैतान आसानी से आजमाइश के फंदे में फंसा लेता है
और उसे खुदा की नाफरमानी पर जल्द उकसा लेता है। मगर जिस शख्स में रूह कुदस सकूनत पजीर है वो बदी का मुकाबला करने की हिम्मत रखता है और रूह कुदस उसमें खुदा को पसंद आने वाली खूबियां पैदा करता है, मसलन मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी। रूह कुदस हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत पैदा करता है और नेमतें बख्शता है, यानी हिकमत, समझ, सलाह, मजबूती, इल्म, दीनदारी और खुदा का खौफ हमें अनायत करता है। ईमानदारों के दिलों में रूह कुदस का काम जारी रहता है। रूह कुदस कई तरह से हमारी मदद करता है। रूह कुदस दुआ करने में, गवाही देने में, आजमाइशों का मुकाबला करने में और दूसरों की खिदमत करने में हमारी मदद करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह खुदा हमारे दिलों में बसता है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी और आजाज की बात है कि हम इसको अपनी कोशिश से हासिल ना कर सकते थे और ना ही इसके मुस्तहिक थे, मगर ये खुदा की बख्शिश है। माजी में रूह कुदस सिर्फ अंबिया और खुदा के नेक बंदों को मिलता था। जब खुदा ने अपना बेटा दुनिया को बख्श दिया तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों को रूह कुदस भी बख्श दिया। हमारा ईमान ये है कि रूह कुदस पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है। जैसे कि हम हर काम शुरू करने से पहले कहते हैं, बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम में आमीन। बाप, बेटा और रूह कुदस एक ही हैं और रूह कुदस रूह खुदा है। खुदा बाप इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। इस बरकत को जो आपको अभी मिली है, इसको शेयर करें अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और जो लोग अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। हमारी टीम उनके लिए दुआ गो भी है। आमीन।